हेलो स्टूडेंट्स, मैं विक्रांत त्यागी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए कैलेंडर का वो पार्ट कराने वाला हूं जिसमें मोस्टली बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। वो कौन सा पार्ट है? किसी भी गिवन डेट का और किसी भी गिवन ईयर का आपको डे फाइंड आउट करने वाला। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो अगर कोई आपसे पूछ ले 18 मई 1998 का क्या दिन था, कोई भी डेट आपको दे सकता है। 15 अगस्त 1947 को क्या दिन था। ऐसे ही अगर सिर्फ आपको डेट दे दे, अभी तक हमने ऐसी चीजें तो सीख ली जब दो डेट के बीच का आप डे निकाल सको, लेकिन अब जिस टॉपिक पे हम डिस्कस कर रहे हैं वो एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सिर्फ आपको एक गिवन डेट होगी और उसका आपसे वो डे निकालने के लिए बोल देगा। तो अब क्या करेंगे वो चीज सीखते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपनी जो कैलेंडर की फर्स्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था ऑड डेज के बारे में। एक बार फिर से चर्चा करते हैं ऑड डेज पे। पॉइंट टू पॉइंट लिख रहा हूं मैंने बताया था एक साधारण वर्ष में एक ऑड डेज होता है। दूसरा पॉइंट, एक अधिवर्ष में दो ऑड डेज होते हैं। ऑड डेज का क्या मतलब है? विषम दिन। और फिर से रिपीट कर देता हूं, विषम दिन ऐसे दिन होते हैं जो किसी भी सप्ताह से अलग बच जाए। ये दोनों पॉइंट क्लियर हैं। आप सबको पता होगा हर 4 वर्षों में एक अधिवर्ष होता है। आप किन्हीं भी 4 वर्षों की बात कर लो, उन 4 वर्षों में एक लीप ईयर आएगा। यानी कि किन्हीं भी 4 वर्षों अगर आप लोगे उनमें से कोई एक ऐसा वर्ष होगा जिसमें आपका फैब 29 डेज का होगा। ये बात क्लियर है? चलो जी, अब मैं बात करता हूं जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ होगा, यानी कि 0 ईयर से लेकर के और 100 साल जब रही होंगी कैलेंडर की, 0 से लेके अगर मैं 100 साल की बात करूं, 0 से लेके अगर मैं 100 साल की बात करूं तो इसमें कितने तो लीप ईयर आए होंगे पहले 100 वर्षों में। जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ तब से 100 वर्ष जब तक हुए होंगे तब तक कितने तो लीप ईयर आए होंगे और कितने ऑर्डिनरी ईयर आए होंगे, एक बार ये बता दो। तो आपको पता है हर 4 वर्ष में एक लीप ईयर आता है। तो 100 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो इस तरीके से 25 लीप ईयर आने चाहिए थे। टोटल 25 लीप ईयर आने चाहिए थे या नहीं आने चाहिए थे? लेकिन 100 जो है एक सेंचुरी ईयर है। 100 एक सेंचुरी ईयर है, यानी कि 96 वर्षों तक की अगर मैं बात करूं तो 24 लीप ईयर आए होंगे। और 96 से 100 तक जब 100 शताब्दी वर्ष आएगा, इसको हम 400 से भाग करके देखेंगे तो ये पूरा नहीं कटेगा। तो यानी कि 100 एक लीप ईयर नहीं है। तो 1 से लेके 100 तक वर्ष, 0 से लेके या 1 से लेके 100 तक कुल कितने लीप ईयर आएंगे? 24 लीप ईयर आएंगे। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? अब देखो 100 में से 24 तो है आपके लीप ईयर, तो बचे हुए 76 क्या होंगे? ऑर्डिनरी ईयर। ये पॉइंट क्लियर है? 100 में से 24 लीप ईयर है तो 76 ऑर्डिनरी होंगे। और एक साधारण वर्ष में एक ऑर्डिनरी ईयर में कितने ऑड डेज मिलते हैं? एक। तो 76 ऑर्डिनरी ईयर में कितने ऑड डेज मिले होंगे? 76। सेम एक अधिवर्ष में 2 ऑड डेज मिलते हैं तो 24 लीप ईयर में कितने ऑड डेज मिले होंगे? 48। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये आपको कितना हो जाएगा? 124। यानी कि पूरे 100 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे? 100 वर्षों में 124 विषम दिन होंगे। और विषम दिन तो वो होते हैं ना जो सप्ताह से अलग बचे। तो 124 अगर दिनों को मैं सप्ताह में कन्वर्ट कर लूं तो 17 सप्ताह 119 आपके बन जाएंगे 17 वीक प्लस 5 ऑड डेज।
ये बात समझ आती है या नहीं आती? अगर मैं 124 दिनों को 100 वर्षों में 124 विषम दिन आपके पास आए और अगर मैं इनको भी कन्वर्ट कर लूं तो 17 तो मेरे वीक बन जाएंगे और 5 क्या बन जाएंगे? ओल्ड डेज। तो नोट करके एक पॉइंट लिख लेंगे, नोट करके एक पॉइंट लिख लेंगे, 0 से 100 तक, 0 से 100 वर्षों तक विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या 5 होती है, 5 होती है। एक बार इस पॉइंट को नोट कर लेंगे, 0 से 100 वर्षों तक विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 5। एक बार यहां तक का नोट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, 0 से लेके 200 वर्षों में कितने ओड डेज होंगे? देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं चाहूं तो या मैं आपको डायरेक्ट रटा सकता हूं, लेकिन हमारा मोटिव ये है, रटना नहीं है, समझना है। चीजें कहां से आई हैं वो आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए। रटने के लिए तो बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, आप रट सकते हैं जाके। तो आपको ये पता हो कि अगर मैं 200 साल की बात करूं तो 200 सालों में 50 लीप ईयर होने चाहिए थे, लेकिन जब आप 0 से 200 तक आ रहे होगे तो कहीं बीच में 100 भी आया होगा और 100 से कहीं बीच में 200 भी आया होगा, और 100 एक शताब्दी वर्ष है जो कि लीप ईयर नहीं है। 100 एक शताब्दी वर्ष है जो कि लीप ईयर नहीं है। सेम 200 भी एक शताब्दी वर्ष है और ये भी 400 से पूरा पूरा नहीं कटता, तो ये भी एक लीप ईयर नहीं होगा। और अगर ये एक लीप ईयर ये नहीं है, एक ये नहीं है, तो 50 में से 2 लीप ईयर नहीं है, तो टोटल कितने लीप ईयर है? 48। ये बात समझ आती है नहीं आती? अब 200 वर्ष टोटल थे, इसमें से 48 तो आपके लीप ईयर हैं। 48 क्या है? लीप ईयर। 200 में से 48 लीप ईयर है तो 152 क्या हो जाएंगे? 152 आपके ऑर्डिनरी ईयर हो जाएंगे। इतनी बात समझ आई? आपको पता है एक ऑर्डिनरी ईयर से एक विषम दिन मिलता है, तो 152 ऑर्डिनरी ईयर से कितने विषम दिन मिले होंगे? 152 प्लस एक लीप ईयर से 2 दिन मिलते हैं, 2 ऑड डेज मिलते हैं, तो 48 से कितने मिले होंगे? 96। दोनों को ऐड कर दो, 6 और 2 8, 15 और 9 24, तो टोटल कितने मिल जाएंगे? 15 और 9 24, 248। तो टोटल कितने ऑड डेज मिल जाएंगे? 248। टोटल कितने ऑड डेज मिल जाएंगे? 248। यानी कि 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 248। अब इसमें से अगर मैं वीक बना दूं, इसको 7 से डिवाइड कर दो, 7 एकम 7, सॉरी 7 या 21, कितने बचेंगे? 3, 7 पंजे 35, यानी कि आपके 35 तो वीक बन जाएंगे, प्लस 3 ओड डेज। ये बात समझ में आती है? तो नोट करके यहां पे भी लिख लेंगे, नोट करके लिख लेंगे। पॉइंट नंबर 2, 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 3 होती है। 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या या ओड डेज की संख्या 3 होती है। कहां से आया ये मैंने अभी आपको बता दिया। एक बार यहां तक का नोट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैं बात करता हूं 0 से लेके 300 वर्षों में कितने विषम दिन रहे होंगे? 0 से 300 वर्षों में कितने विषम दिन रहे होंगे? तो 300 वर्षों को अगर आप 4 से भाग करोगे तो 75 लीप ईयर आने चाहिए थे 300 वर्षों में, लेकिन 75 ना आकर के कहीं 100 आया होगा जो एक लीप ईयर नहीं है, कहीं 200 आया होगा जो एक लीप ईयर नहीं है, और 300 एक लीप ईयर नहीं है। तो 75 में से 3 घटा देंगे, कितने बचेंगे? 72। तो 300 में से 72 क्या है? लीप ईयर है। 300 में से 72 लीप ईयर हैं, तो बचे हुए 228, राइट? 228 क्या हो जाएंगे आपके? ऑर्डिनरी ईयर। आपको पता है एक ऑर्डिनरी ईयर एक ओड डेज देता है, तो 228 से कितने मिले होंगे? 228 प्लस एक लीप ईयर 2 ओड डेज देता है, तो 72 से कितने मिले होंगे? 144, राइट? ऐड कर दो, 228, 144, 2, 6, 7, 3, टोटल कितने मिले होंगे? 372। अब 372 इट मींस टोटल 300 वर्षों में कितने ओड डेज मिलेंगे? 372। अब 372 को अगर मैं 7 से भाग करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा? 7 पंजे 35, 2, 7 21, 53 तो बन जाएंगे वीक, प्लस 1 ओड डेज।
नोट करके यहां पे पॉइंट लिख लेंगे कि 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 1 होती है। 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 1 होती है। कैसे आया आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बार यहां तक का नोट करेंगे, इसके बाद एक पॉइंट और बस, फिर चर्चा शुरू करते हैं। तो लास्ट पॉइंट की तरफ डिस्कस करते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं 0 से लेके 400 वर्षों में विषम दिनों की, 0 वर्ष से लेके यानी कि पहला जब कैलेंडर शुरू हुआ है और उससे 400 वर्षों तक, ये इंपॉर्टेंट है। जिस बच्चे ने ये समझ लिया ना उसका सारा काम हो जाएगा। तो देखो आपको पता है 400 वर्षों में कितने लीप ईयर होने चाहिए थे? 100 लीप ईयर होने चाहिए थे। ये तो बोलोगे कि सर 100 लीप ईयर होने चाहिए। अब आपको पता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे बीच में 100 आया होगा, कहीं ना कहीं 200 वर्ष भी आए होंगे और कहीं ना कहीं 300 वर्ष भी आए होंगे। ना तो 100 एक लीप ईयर है, ना ही 200 एक लीप ईयर है और ना ही 300 एक लीप ईयर है। इज दैट क्लियर और नोट? तो 400 जबकि एक लीप ईयर है, क्योंकि जब आप 400 को 400 से भाग करोगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, इसका मतलब ये एक लीप ईयर है। तो सिर्फ 0 से 400 तक 100 लीप ईयर होंगे, क्योंकि हर 4 साल में एक लीप ईयर आता है। दिक्कत है 100, 200 और 300 पर, तो ये लीप ईयर नहीं होंगे। तो टोटल कितने लीप ईयर हो जाएंगे? 97। क्लियर है? अब जरा समझो, 400 में से 97 तो आपके लीप ईयर हैं, तो बचे हुए 303 क्या होंगे? ऑर्डिनरी ईयर होंगे। क्लियर है? एक ऑर्डिनरी ईयर एक और डेज देता है, तो 303 ऑर्डिनरी ईयर ने कितने और डेज दिए होंगे? 303 प्लस एक लीप ईयर 2 और डेज देता है, 97 ने कितने दिए होंगे? 200 में से 6 घटा दो, 194। क्लियर? अब अगर मैं टोटल देखूं तो टोटल कितने मिले होंगे मेरे को? 497। टोटल कितने मिले होंगे? टोटल 497 और डेज मिले होंगे। और अगर मैं 497 को 7 से डिवाइड करता हूं तो मेरा रिमाइंडर 0 बचेगा। मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा? 0 बचेगा। तो स्टूडेंट यहां पे नोट करके पॉइंट लिखने वाली बात यह है, नोट करके एक पॉइंट लिख लो कि 400 वर्षों में, किन्हीं भी 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 0 होती है। इट मींस मैं कह सकता हूं कि हर 400 वर्ष बाद कैलेंडर रिपीट होना शुरू हो जाता है। मतलब सारी चीजें एज इट इज 0 से लेके स्टार्ट हो जाएंगी। एक कैलेंडर रिपीट होना दूसरी भी कंडीशन में आती है, जैसे जिसमें आप पढ़ते होगे कि 2016 का कैलेंडर आप अगले किस वर्ष में यूज कर सकते हो, तो वो भी मैं आपको कराऊंगा। आप हमारे साथ जुड़े रहे, आपको सारी चीजें यहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाएंगी। इस पॉइंट को लिख लो कि 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 0 होती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अब आप इसको डायरेक्टली कैसे याद रख सकते थे सारी चीजों को, मैं भी आपको बता देता हूं। एक बार यहां तक का नोट कर लो। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने डिस्कस किया ओटीएस के बारे में। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको पता है 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या या ओड डेज की संख्या 5 होती है। तो 200 के लिए आपको दोबारा जाने की नीड नहीं है। आपको पता है 200 वर्षों में 100 में 5 है, तो अगले 100 में भी 5, तो 5 + 5 कितनी हो जाएगी? 10। 10 को 7 से भाग कर लो, 1 वीक +3 ओड डेज। तो मैंने यही लिखवाया था कि 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 3 होती है। सिंपल है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 300 वर्षों की, तो 300 में कैसे हो जाएगा? 100 में 5, फिर अगले 100 में 5, फिर अगले 100 में 5, तो टोटल 300 में कितने दिन हो गए? 15। 15 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा, 2 वीक +1 ओड डेज। यही तो चीज समझाई थी। 300 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं? 1। ये कैसे आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 400 वर्षों की, तो 100 वर्ष में 5, तो 400 वर्ष में 20 तो होने चाहिए थे, प्लस ये 400 खुद में एक लीप ईयर है। 400 को 400 से डिवाइड करते हैं तो पूरा पूरा कट जाता है, तो ये 20 + 1 इसका जुड़ जाएगा, तो टोटल कितने ओड डेज मिलेंगे? 21। और 21 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। तो इसलिए 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? विषम दिनों की संख्या 0 होगी। यहां तक का नोट कर लो। बहुत सिंपल से कंसेप्ट है, बहुत इजी है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो
तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, इसको एक बार नोट कर लो। स्टूडेंट्स, अब हम चर्चा करते हैं कि 400 से ज्यादा वर्षों तो ओड डेज कैसे निकालते। सपोज अगर मैं आपसे कहूं कि 1300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या बताओ, 1300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या बताओ, विषम दिनों की संख्या, तो आप क्या करोगे, इसको तोड़ सकते हो 1200 वर्ष प्लस 100 वर्ष, कोई दिक्कत तो नहीं है। 1200 में क्यों तोड़ा, क्योंकि ये 400 का मल्टीपल है, 400 का 3 गुना है, और 400 में 0 होते हैं, तो इसके 3 गुना में भी कितने हो जाएंगे, 1200 वर्षों में कितने ओड डेज मिलेंगे, 0, प्लस 100 में कितने मिलते हैं, 5, तो 1300 वर्षों में कितने ओड डेज मिलेंगे, 5 ओड डेज। ये बात समझ आती है, बहुत सिंपल था। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीजें या थोड़ी सी अच्छी चीजें स्टार्ट करते हैं। एक बार ये बस लास्ट एग्जांपल समझ लो, उसके बाद मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चल रहा हूं। अगर मैं आपसे बात करूं 1936 वर्षों में या 1937 वर्षों में विषम दिनों की संख्या बताओ। एक बार वीडियो को पॉज करेंगे और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। आप बताएंगे 1937 वर्षों में कितने विषम दिन थे। चलो, सेम तरीका चेंज नहीं होगा, और ये चीजें रटने वाली नहीं है, समझने वाली हैं। इसको ब्रेक करो, 1600, 337, 1600 वर्षों में कितने मिले होंगे, 0, 300 में कितने मिले होंगे, 1, 37 वर्षों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले वो चीज चेक करनी है कि 37 वर्ष में कितने लीप ईयर आए होंगे, 4 9 36, 9 लीप ईयर आए होंगे। तो 37 में से अगर 9 लीप ईयर है तो 28 ऑर्डिनरी होंगे, 37 में से 28 ऑर्डिनरी और 9 क्या हो जाएंगे आपके लीप ईयर। 28 ऑर्डिनरी से 28 विषम दिन प्लस 9 लीप ईयर से 18 विषम दिन मिलेंगे, तो टोटल कितने विषम दिन मिलेंगे, 46। ये बात समझ में आती है नहीं आती, एक बार फिर से देख लो। मैंने कहा कि 37 वर्षों में कितने ओड डेज, तो आपको निकालने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि 37 वर्षों में कितने लीप ईयर आए होंगे। 37 वर्षों को 37 को 4 से डिवाइड कर दो, जो भागफल आएगा उतने लीप ईयर आए होंगे, तो 9 लीप ईयर आए होंगे। आपको पता है 37 में से अगर 9 लीप हैं तो 28 तो साधारण रहे होंगे। एक साधारण वर्ष में एक ओड डेज होता है, तो 9 28 में कितने होंगे, 28। एक लीप ईयर में 2 ओड डेज होते हैं, तो 9 लीप ईयर में कितने ओड डेज मिले होंगे, 18। टोटल कितने ओड डेज मिले, 46। आपको पता है 46 में से वीक बन जाएंगे, तो इसको 7 से डिवाइड कर लो, तो आपको ये आ जाएगा आपका 7 7 6 42, 6 वीक प्लस 4 ओड डेज, यानी कि ओवरऑल 37 वर्षों से कितने ओड डेज मिले, 4। तो टोटल 1937 वर्षों से कितने ओड डेज मिले, 5 ओड डेज। यहां तक की चीजें क्लियर है, एक बार इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टार्ट करते हैं, एक क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अच्छा, आप सबको पता होगा भारत कब आजाद हुआ, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन कह दोगे सर पूछ रहे हो, 15 अगस्त 1947 को। क्वेश्चन ये नहीं था स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये है कि इस दिन क्या दिन था, 15 अगस्त 1947 को क्या दिन था। वीडियो को पॉज करेंगे और एक बार क्वेश्चन को करने का ट्राई करेंगे। देखो, आपको क्वेश्चन नहीं करना, आपको फाइंड आउट करना है कि इस ईयर में, इस डेट तक कितने लीप ईयर आए हैं, या सिंपली अगर मैं बात करूं तो आप ये फाइंड आउट कर लो कि इस डेट तक कितने ओड डेज हैं। जब आप ओड डेज फाइंड आउट करोगे तो आपके ओड डेज कुछ इस तरीके से आएंगे, या तो 0 ओड डेज होगा, या तो 1, या तो 2, या तो 3, 4, 5 या 6। क्योंकि जब आप किसी संख्या को 7 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर मैक्सिमम 6 बच सकता है। तो अगर 0 हुए तो दिन आपका संडे होगा, 1 हुआ तो मंडे। अच्छा, मेरी राइटिंग पे मत जाना भाई, राइटिंग थोड़ी सी है। वेडनेसडे, 4 होता है तो थर्सडे, 5 तो फ्राइडे, 6 है तो सैटरडे। ये बात समझ आती है। चलो स्टूडेंट, मुझे यहाँ पे एक बात बताएंगे
क्या 1947 वाला वर्ष पूरा हो गया? क्या 1947 वाला वर्ष पूरा हो गया? आप कहोगे नहीं जी, अभी तो सिर्फ 15 अगस्त आया है, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सारे बचे नहीं हुआ जी। तो पूरे कितने वर्ष हुए हैं स्टूडेंट्स? 1946। तो 1946 को ब्रेक कर लो, 1600, 300 और 40 वर्षों में। 1600 वर्षों में आपको पता है कितने ऑड डेज होंगे? मैं यहां पर लिख देता हूं 0। 300 वर्षों में कितने ऑड डेज होंगे? 1। अब 40 वर्षों की बात करते हैं, तो 40 वर्ष में आपको पता है स्टूडेंट्स कितने लीप ईयर आएंगे? 4 से डिवाइड करो तो आपको पता है 40 वर्ष में 11 लीप ईयर आ जाएंगे। तो 11 लीप, 40 में से 11 लीप तो 35 ऑर्डिनरी, 35 ऑर्डिनरी तो 35 विषम दिन, और 11 लीप से 22 विषम दिन। टोटल कितने? 57 विषम दिन आपको मिल जाएंगे। ये कंसेप्ट आपको इतना ही स्पीड से पेपर में करना है जितना स्पीड से मैं यहां पे कर रहा हूं, और उससे भी बल्कि ज्यादा। तो आप इसको 7 से डिवाइड कर लो, 7 8 56, 8 वीक प्लस 1 ऑड डेज, यानी कि टोटल 40 वर्षों में कितने ऑड डेज मिलेंगे? 1। 1600 में 0 मिले थे, 300 में 1 था, और 40 वर्षों में कितने मिले? 1। अब उसके बाद बात करते हैं आपके ये जो दिन निकल गए हैं ना, ये जो ऑड डेज निकले, ये निकले 31 दिसंबर 1946 तक के। अब उसके बाद आपको 15 अगस्त 1947 पे जाना है, तो सिंपल जनवरी से स्टार्ट करेंगे। जनवरी में 3 होते हैं, फरवरी 1947 में साधारण वर्ष है तो 0, मार्च का 3, अप्रैल के 2, मई के 3, जून के 2, जुलाई के 3, और अगस्त में कहां तक जाना है? 15 अगस्त। 15 सबको ऐड कर लो, 2 5 10 15, 30 और 3 कितने हो गए? 33। 33 को 7 से डिवाइड कर दो तो आपका बन जाएगा 4 वीक प्लस 5 ऑड डेज, 5 ऑड डेज। तो अगर 5 ऑड डेज आए तो दिन कौन सा होगा स्टूडेंट्स? फ्राइडे। तो 15 अगस्त 1947 को क्या दिन था? तो आंसर हो जाएगा आपका फ्राइडे। स्टूडेंट ये तो आप याद भी रखेंगे, 15 अगस्त 1947 को क्या दिन था और 26 जनवरी 1950 को क्या दिन था। उम्मीद है ये चीजें समझ में आई होंगी, अगर नहीं आई तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं। करना क्या है, एक साल इसमें से कम करना है। कम क्यों करना है? क्योंकि 47 वाला वर्ष पूरा नहीं हुआ, इसको ब्रेक करना है 1600, 300 और 40 वर्षों में। 1600 में आपको पता है 0, क्योंकि 400 में 0 होते हैं, उसका कोई भी मल्टीपल होगा उसमें 0। 300 में 1। अब 40 वर्षों को ब्रेक करो, 40 में आपको पता है 11 लीप ईयर होंगे, तो 11 लीप ईयर से 22, तो 35 ऑर्डिनरी बचेंगे, तो 35 ऑर्डिनरी से 35, तो टोटल कितने दिन मिलेंगे? 57। 57 को जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना ऑड डेज आ जाएंगे? 1 ऑड डेज आपको यहां पे मिल गया। तो अब आप देखो 1600 के 0, 300 का 1, और इन 40 वर्षों का भी कितना? 1। उसके बाद जनवरी से स्टार्ट करेंगे और उस डेट तक जाएंगे जो 1947 की दी हुई है। तो जनवरी का 3, फेब का 0, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, और अगस्त में कहां तक जाना है? 15 अगस्त तक। तो ये आप सारे को काउंट करोगे आपका आएगा 33। 33 को भी आप जब 7 से डिवाइड करोगे 4 वीक प्लस 5 ऑड डेज, और 5 ऑड डेज है तो दिन कौन सा होगा? फ्राइडे। उम्मीद है ये चीज समझ में आई होगी, अगर नहीं आई तो एक बार वीडियो को प्रीवियस करके या बैक करके थोड़ा सा फिर से देखेंगे। यहां तक इस किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, एक बार यहां तक का नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे स्टूडेंट्स, 26 जनवरी 1950 को क्या दिन था? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉर्ट आउट करेंगे। 26 जनवरी 1950 को क्या दिन था? उम्मीद है अब सबका हो गया होगा। देखो 1950 वाला वर्ष तो पूरा नहीं हुआ ना, क्योंकि इसके तो सिर्फ 26 जनवरी तक 26 ही दिन गए हैं। आप क्या करो, इसमें से एक वर्ष कम करो, 1949, इसको ब्रेक कर लो 1600, 300 और 49 वर्षों में। 1600 वर्षों में कितने? 0, 300 में 1, 49 में कितने लीप ईयर? तो 49 को 4 से भाग करेंगे, 12 लीप ईयर आएंगे। तो 49 में से 12 लीप, तो 37 कैसे? ऑर्डिनरी। 37 ऑर्डिनरी से 37 ऑड डेज, और 12 लीप से 24 ऑड डेज। ऐड कर दो 1 5 61, ठीक है। तो 61 ऑड डेज मिलेंगे आपको 49 वर्षों से। 61 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे, 7 8 56, 8 वीक प्लस 5 ऑड डेज आपका आ जाएगा।
ये बात समझ आती है नहीं आती? तो 49 वर्षों से कितने और डेज? 5 प्लस अब हम बात करते हैं ये हमारे जो दिन आए मैंने बताया था ये आते हैं 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर 1949 तक। अब आपको जाना है 26 जनवरी, तो जनवरी के कितने दिन है? 26। सबको ऐड कर दो, तो 26 और 5 31 और 1 कितना हो गया? 32। 32 को 7 से डिवाइड करो, 7 चौक 28, 4 वीक प्लस 4 ऑड डेज। अब 4 ऑड डेज आए हैं तो 4 का क्या मतलब होता है? क्या दिन रहा होगा? थर्सडे। स्टूडेंट्स ये दो चीजें याद रखेंगे, 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था और 26 जनवरी 1950 को बृहस्पतिवार था। समझ आ गई बात? इस क्वेश्चन को नोट करेंगे, अगर कोई दिक्कत हो तो एक बार वीडियो को बैक करके देख लेंगे, ठीक है? यहां तक एक बार नोट करो। चलो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन है 18 मार्च 1872 18 मार्च 1872 को क्या दिन था? तो बहुत सिंपल सी चीज है, आपको पता है 1872 वाला वर्ष पूरा नहीं हुआ तो कितने हुए हैं? 1871। इसको ब्रेक कर दो 1600, 200 और 71 वर्षों में। फिर 71 वर्षों में देखो कितने लीप ईयर थे, तो 71 में आप 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, तो 17 लीप ईयर। 1600 में कितने? 0। 200 में कितने और डेज मिलेंगे? 3। और 17 लीप ईयर में 71 में से 17 लीप है। देखो 71 में से 17 लीप है, तो 71 में 17 घटा दो, 11 में 7 गए 4, 6 में से 1 गया 5, 54 आपके ऑर्डिनरी ईयर बचेंगे। तो 54 ऑर्डिनरी ईयर से कितने और डेज मिलेंगे? 54। और 17 लीप से कितने मिलेंगे? 34। दोनों को ऐड कर दो, 8 और 8, टोटल कितने और डेज मिले? 71 वर्षों से आपको 88 और डेज मिले। 71 वर्षों से आपको कितने और डेज मिले? 88। 88 को 7 से भाग कर दो, तो ये आप जब 7 से भाग करोगे 7 एकम 7, 1 7 दूनी 14, कितने? 12 तो आपके बन जाएंगे वीक, प्लस 4 क्या बनेंगे? ऑड डेज। ये बात समझ आती है? तो 71 वर्षों से आपको कितने ऑड डेज मिलेंगे? 4। अब स्टूडेंट यहां पे चीज समझने वाली है, जब आप इसके बाद क्वेश्चन को करोगे आप लिखोगे फिर जनवरी के लिए कितना? 3। फेब की जब मैं बात करूंगा तो फेब 1872 का आएगा, और 1872 एक लीप ईयर है, इसीलिए फेब का क्या लिखोगे? कोड 1, क्योंकि 1872 में फेब 29 वाला आया होगा, तो फेब के लिए क्या लिखोगे? 1। और मार्च में कहां तक जाना है आपको? 18 तक। सबको ऐड करो, 4 और 3 7 और 4 11 और 18 कितने हो गए? 29। 29 को 7 से डिवाइड कर दो, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1, यानी कि 1 ऑड डेज बचेगा। और अगर ऑड डेज 1 बचता है तो दिन कौन सा होता है? मंडे। एज सिंपल एज दैट। यहां तक का नोट करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूं, एक क्वेश्चन लिखेंगे और इसको आप सॉर्ट आउट करोगे। मैंने टॉपिक के स्टार्टिंग में लिखा था 18 मई 1998 को क्या दिन था। ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना आंसर बताएंगे सब। और इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो होगा उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि एक कैलेंडर में आप एक टाइप के क्वेश्चन देखते होंगे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आने वाले कल से 4 दिन बाद के 2 दिन पहले से 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ऐसा कुछ टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो मैं वो आपको कराऊंगा। एक आपके क्वेश्चन में चाहिए कैलेंडर रिपीट कब होगा, मतलब किस ईयर का कैलेंडर कब चल सकता है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट उसमें करा दूंगा। दूसरा आप याद रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन आ रहा होगा उसको प्रेस कर लें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, मिलता है नेक्स्ट क्लास में।